नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जीके में भौतिक विशेषताओं से संबंधित लगभग 90 प्लस क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में है? कुशलगढ़। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजस्थान नाम का प्रयोग किया? जॉर्ज थॉमस। उससे पहले भी मोहन नैनसीर की ख्याति और राज रूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन वो इस राजपूताना क्षेत्र के लिए नहीं हुआ है। खाली जगह को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। आंसर है 21 जून। 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा के राजस्थान में लंबाई है लगभग 26 किलोमीटर 26 km। पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया होती है परिभ्रमण गति के कारण। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? 51/2 घंटे, यानी कि 51.5 घंटे। सॉरी, 51.5 घंटे नहीं। पृथ्वी की आकृति है जियोड। राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर है 43 किलोमीटर का। राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उत्तर पश्चिम भाग, यानी कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। किस जिले का अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है? गंगानगर जिले का। जेम्स टोड द्वारा रचित ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? 1839 ईस्वी में। राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे पश्चिमतम जिला जैसलमेर है, जहाँ पूरे राज्य में सबसे बाद में सूर्यास्त व सूर्योदय होता है, तथा जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार है 60 डिग्री 9 मिनट। राज्य में सूर्योदय व सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? क्योंकि राज्य का सबसे पूर्वोत्तम जिला धौलपुर है, तो सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त धौलपुर में होता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है कर्क रेखा। अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 179। देशांत रेखाएं कितनी होती है? 360। दोस्तों, अक्षांश रेखाएं होती है 179 और देशांतर 360। राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, या फिर हम इसे कह सकते हैं पतंगाकार आकृति या विषम कोणीय चतुर्भुज। और ये सब सर्वप्रथम प्रोफेसर T.H. हैंडल ने बताया था। प्रोफेसर T.H. हैंडल ने सर्वप्रथम ये बताया था कि राजस्थान की आकृति कैसी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? 23 डिग्री 3 मिनट 23 डिग्री 03 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट 3,42,239.74, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है अक्षांशीय विस्तार, फिर देशांतरीय विस्तार, और ई के बाद में दे रखा है हमें राजस्थान का क्षेत्रफल, जो है 3,42,239। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? डूंगरपुर शहर पर। कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश खाली जगह कटिबंध में स्थित है। तो कहाँ है? उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। राजस्थान में निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? यहाँ पे मैंने कर्म लिख दिया, गलत है। कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर जिले से। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? राजसमंद। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? अ नॉर्वे, ब बेल्जियम, स स्विट्जरलैंड, द पोलैंड। इसका आंसर है अ व द दोनों। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? मध्य प्रदेश, एमपी। सब पहले एमपी ही था, लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के बाद में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य कहलाने लगा। भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। राज्य के पूर्वी व पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में अंतर है लगभग 36 मिनट का। दोस्तों, एक देशांतर यानी कि दो देशांतरों के बीच में 4 मिनट का गैप होता है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के लगभग समान है? जापान से। दोस्तों, जापान राजस्थान से कुछ ही क्षेत्रफल बड़ा है। दोस्तों, हमारा राजस्थान लंका से 5 गुना बड़ा है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, इजराइल से 17 गुना और इंग्लैंड के 2 गुने से भी बड़ा है और जापान से कुछ ही छोटा है। राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। राजस्थान के किस देश से 5 गुना बड़ा है? श्रीलंका से। राजस्थान राज्य का पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट तथा 7 डिग्री 09 मिनट। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर। यदि जैसलमेर 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, सूर्यास्त का समय 7 PM है, तो धौलपुर में जो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, सूर्यास्त का समय होगा 6:24। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि दो देशांतरों के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है और यहाँ पे जैसलमेर में बताया गया है 69 पूर्वी देशांतर और धौलपुर में 78 पूर्वी देशांतर। और 69 और 78 में कितना गैप है? 9 का गैप है। और दो देशांतरों के बीच में मैंने बताया था गैप, एक देशांतर के बाद दूसरे देशांतर, इनके बीच में गैप होता है 4 मिनट का। और यहाँ पे 9 देशांतर है, 9 के बीच में 4 मिनट का गैप। अगर हम 9 को 4 से गुणा करें तो आते हैं 36 और 7 PM से 36 कम करने पर आते हैं 6:24 PM। राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर है, जबकि सबसे निम्नतम बिंदु है सांभर झील। यानी कि राजस्थान की सबसे उत्तरतम और ये सबसे निम्नतम, सबसे वो ऊंचा ये नीचा। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौराहे दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? नागौर। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिमी विस्तार क्रम से 826 तो उत्तर से और 869 किलोमीटर पूर्व पश्चिम से। रेड क्लिफ रेखा जो पाकिस्तान से लगती है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, का राजस्थान में विस्तार है हिंदू मलकोट जो गंगानगर में, वहाँ से लेकर बाखासर जो बाड़मेर में, वहाँ तक। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर। राजस्थान का पश्चिम व पूर्व देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कीर्ति में किया? कर्नल जेम्स टोड ने, जिसकी कीर्ति का नाम आगे आएगा, बुक का नाम। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के बराबर है? जापान के। मैंने आपको बताया था जापान से कुछ ही छोटा है हमारा राजस्थान। राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिमी। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्न में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा व जैसलमेर। निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल टोड को। राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। 56वां क्वेश्चन है, उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिमी विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियां 1, 2, 3, 4 में अंकित की गई है। नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानिए। यानी
आंसर है सिलाना, कोना, कटरा, बोरकुंड। सिलाना यानी कि पहला सिलाना यानी कि सबसे पूर्वतम भाग, दूसरा कोना यानी कि सबसे उत्तरतम भाग, तीसरा कटरा यानी कि सबसे पश्चिमतम भाग, चौथा है बोरकुंड यानी कि सबसे दक्षिणतम भाग। ये सब चारों ही गांव हैं। आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया? जॉर्ज टॉमस ने। राजस्थान के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जिसे जिले में आपस में एक दूसरे को काटेगी वह है नागौर। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिमी। कर्क रेखा राजस्थान राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा से। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है लगभग 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर। लगभग ऐसे देखें तो 3,42,239। राजस्थान की पहली पोस्ट वुमेन कौन है? गोपाली देवी शर्मा। राजस्थान में प्रथम आम चुनावों के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे श्री टिक्काराम पालीवाल। श्री हीरालाल शास्त्री प्रथम मुख्यमंत्री थे किंतु निर्वाचित नहीं थे। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है श्री टिक्काराम पालीवाल। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? पहला व दूसरा दोनों यानी कि राजरूपक और मुहूर्त नैणश्री ख्याति में। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे के राधाकृष्णन। राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? जयपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है भरतपुर। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं, साथ ही इसे पूर्वी द्वार भी कहते हैं। मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है श्रीमती अरुणा रॉय। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? पोखरण जैसलमेर में। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी श्रीमती यशोदा देवी। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम व एकमात्र राज प्रमुख थे जयपुर महाराणा सवाई मानसिंह महाराजा। डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग है उक्त सभी धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का कुछ भाग। राजस्थान की कौन सी विधानसभा निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग कर दी गई थी? छठी। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई श्रीमती प्रतिभा पाटिल। राजस्थान का नेहरू कहा जाता है पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है जमनालाल बजाज, दामोदर लाल व्यास। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? जोधपुर। राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ? 1 नवंबर 1956 को और उसी दिन अजमेर को राजस्थान में मिलाया गया जो राजस्थान का 26वां जिला था। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च। आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली से बना हुआ है झालावाड़। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें व ठिकाने थे? 19 रियासतें, 3 ठिकाने एवं अजमेर मेरवाड़ा को केंद्र शासित प्रदेश। और वो 3 रियासतें या ठिकाने कौन कौन से थे मैं आपको बताता हूँ। पहला है कुशलगढ़, दूसरा लावा और तीसरी निमराना। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मरुकांतार। स्वतंत्रता के पश्चात विविधता रूप में हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब दिया गया? 26 जनवरी 1950 को।